नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बार फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोविड अस्पताल में जहां पे कोविड का इलाज चल रहा है, फिर व्यवस्था के विवादों के घेरे में आ गया है। पिछली बार हमने खाने व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह रखा था। उसके बाद में अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ताई ने खुद अस्पताल में जाकर वहां पर भेंट दी थी और उन्होंने महसूस किया था कि कुछ दिन वहाँ पे अव्यवस्था का आलम रहा है और उसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रकार की शिकायत आगे नहीं आनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वापस लगातार शिकायतें आना शुरू हो गई है। अब तो लोगों ने वहाँ से शिकायतों के वीडियो भी बनाकर भेज दिए गए हैं। अमरावती में अब तक 782 टोटल कोरोना के संक्रमित हो गए हैं। आज एक और मिला है, टोटल 783 है और 30 अब तक मौत हो चुकी है। 2 मौत हाल ही में, कल एक दोपहर में और एक कल रात में। 2 निजी अस्पताल, यहाँ का जो निजी अस्पताल है जो कोविड की और कोरोना के इलाज करता है, बेस्ट अस्पताल के नाम से है, उनमें कल 2 लोगों की मौत हो गई है। तो कोरोना मुझे नहीं होगा, मेरा कोरोना से क्या होगा, इस मुगालते में ना रहे। कोरोना किसी को भी थोड़ी सी भी लापरवाही की तो हो सकता है। बात चल रही थी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की। वहाँ पर पीने की बाकी छोटी मोटी अव्यवस्था बहुत बार इग्नोर की जा सकती है। चादर नहीं बदली गई, ध्यान नहीं दिया गया, सैनिटाइज नहीं किया गया, दवाई बराबर नहीं दी गई, खाने को थोड़ा कम ज़्यादा मिला। लेकिन अब शिकायत ऐसी आ रही कि वहाँ पे पीने को पानी भी नहीं है। जो घर से ले जाते समय मरीज को साथ में जो एक बोतल उसके पानी रहता है, उससे ही उसको गुजारा करना पड़ता। ऐसी शिकायत हमारे पास में आई है। कल रात वहाँ पर जो लोग एडमिट किए गए, करीब उसमें से एक महिला ने वीडियो बनाकर भेजा और वहाँ की चलती हुई अव्यवस्था पर पूरा चित्र यह दिखाता है कि वहाँ पर किस प्रकार अव्यवस्था है। वहाँ पर एक नारकीय जिंदगी, हालांकि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी पूरी तरह कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैयार है, सज्ज है। अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर वहाँ पर लगातार कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, साथ ही वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी। लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, पीने का पानी वहाँ पर नहीं है। जो आवश्यक कार्यों को पानी लगता है, नहाने धोने को, लेटरिन जाने को, उसके बाद में वहाँ पे जो भी साफ़ सफाई के लिए लगता है, वह सारी चीज़ें वहाँ पर नदारत पाई गई है। आइए दिखाते हैं कोविड अस्पताल का अंदर का वहाँ का पूरा एक वातावरण वहाँ पे कि किस प्रकार से एक 6 माह की बच्ची के साथ में एक माँ को वहाँ रखा गया। उसके वहाँ जब उन्होंने देखा कि पानी की व्यवस्था तक नहीं है, चलो खाना एक बार थोड़ा कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन बिना पानी के कैसे गुजारा हो सकता है। पीने का पानी तो लगेगा, साथ में बाकी व्यवस्था के लिए भी पानी रखा। पानी की जो व्यवस्था भी की गई, एक ड्रम रखा, उसमें एक मग्गा, वो मग्गा जब तक बिजी रहेगा, जब तक दूसरा नहीं उसको उपयोग कर सकता। इस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पर, और ये बहुत मामूली सी अव्यवस्था दिखने को दिखती है, लेकिन पानी कितनी बड़ी समस्या का निर्माण कर सकता है, ये हमने रात में देखा। बहुत साधारण सी बात है, पानी लाकर भरना है। जो भी उसके लिए जिसकी भी नियुक्ति वहाँ पर की गई हुई इस व्यवस्था के लिए, उसका लापरवाही हुई है, उसका दुर्लक्ष्य हुआ है। प्रशासन ने इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत ना आए, लेकिन शिकायतों पर हम भी ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ की व्यवस्था कैसे सुधरेगी। हाल ही में माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस अस्पताल का दौरा कर गए। उन्हें भी कई अनियमितताएं दिखी है। साथ में सुनील देशमुख थे, वहाँ पे भी पानी की समस्या उनके सामने भी आई। उन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए, जब उन्होंने इसका पूरा प्लान किया था, तो पानी की व्यवस्था के लिए पीछे कुआं है, लेकिन उस कुएं की भी सफाई नहीं हुई, ऐसा उस दिन कहा गया था। अब उसके बाद पानी की व्यवस्था कहाँ, इसका खुलासा प्रशासन ने करना चाहिए। आइए दिखाते हैं कोविड अस्पताल के अंदर का वहाँ का और महिला द्वारा पूरा वहाँ का किया गया चित्रण। हेलो दोस्तों, मैं जयश्री गजेंद्र सिंह पवार। मैं आज सुबह तक वलगांव में क्वारंटाइन थी और वहाँ से मुझे आज ही पता चला कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मुझे वहाँ से यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ पे मुझे लाते समय सभी ने बताया था, मतलब जो भी कर्मचारी थे वलगांव में, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे सारी सुविधाएँ आपको मिलेगी। बट यहाँ पे आने के बाद पहले हमारा आधा घंटा टेस्ट हुआ। मुझे 6 महीने की बच्ची थी, वहाँ से उस 6 महीने के बच्ची को लेकर मुझे करीबन 2 घंटे तक नीचे बैठाया गया।
विदाउट कोई सैनिटाइज़र किए। उसके बाद में जब हम लोग ऊपर आए तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे 6 महीने की बच्ची रहने के कारण थोड़ा अलग रखा जाए। डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई रूल नहीं है और यहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिनको अलग रखा गया है, तो आपको भी कोई अलग रूम मिलने वाली नहीं है। बट मैं जब ऊपर आई तो यहाँ के जो कर्मचारी थे जिनको ड्यूटी करके चले गए बट उनको कोरोना निकला, तो उनको यहाँ पे स्पेशल रूम दिया गया और बाकी लोग सब नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ के कर्मचारी स्पेशल है और जो आम जनता है वो यहाँ पे कैसे भी कचरे जैसे पड़े रहो। और उसके बाद हम लोग जब सुबह यहाँ पे आए दोपहर में, तो यहाँ पे पीने के लिए पानी तक नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जहाँ हम दोपहर से आए तब से यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं था। करीबन ये देखिए मैं पीने की टांकी खोल रही हूँ, यहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था है। और यहाँ पे आज दोपहर में जब मैं आई तब से लैट्रीन बाथरूम इसको जाने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है। करीबन जब हमने 4-5 बार रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने हमें यहाँ पे एक ड्रम भर कर दिया हुआ है, जिसमें से सभी करीबन यहाँ पे 25 से 30 पेशेंट हैं और इन 30 पेशेंट में सभी के लिए एक ड्रम भर के दिया गया है। इस एक ही ड्रम में से सब लोग यूज़ करेंगे। सभी लोग एक ही मग्गा यूज़ करेंगे। जनरल बाल्टी है, एक ही बाल्टी लो, एक ही मग्गा लो और उसी को हर जगह पे यूज़ करो। लैट्रिन जाना है, बाथरूम जाना है। यहाँ पर हमें करीबन 10 बार रिक्वेस्ट करने के बाद एक ड्रम भरकर दिया गया। हर लेडीज़ यहाँ पर आ रही है, एक मग्गा भर रही है और लैट्रिन बाथरूम के लिए जा रही है। और आइए अब मैं आपको यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था दिखाती हूँ कि हमारे लिए ये बेसिन्स है जहाँ पर नलों में पानी नहीं है। ये है लैट्रिन बाथरूम, ये है स्पेशल बाथरूम। इस प्रकार की व्यवस्था में हमें रखा गया है और जब हम आए थे तो हमें बताया गया था कि हर प्रकार की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन यहाँ किसी भी व्यवस्था की कोई सोई नहीं है। हर इंसान अपने अपने जान के रिस्क पे आया है और मेरी जो 6 महीने की लड़की है उसको लेकर मुझे यहाँ पर करीबन 30 से 40 पेशेंट आज शाम में आए हैं, जिनकी हमारे साथ सेम ही व्यवस्था की गई है। लैट्रिन बाथरूम को जाओ, मुल्के से पानी लो, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। हर इंसान ने जो अपने घर से बॉटल लाया है उसी में से पानी हर इंसान पी रहा है। अगर सपोज़ पानी ख़त्म हो जाता है तो हमने कहाँ जाना चाहिए? अगर पानी ख़त्म हो गया तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हमारी व्यवस्था कहाँ से होगी? कम से कम मैं 20 बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ इस बारे में। प्लीज़ सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी यहाँ पे पूरी सोई किए जाए। जब आपने बोलकर लाया है हमें कि यहाँ पे सब व्यवस्था होंगी, कृपया करके हमें व्यवस्था दी जाए। थैंक यू। अटेंडेंट हूँ और उसको जाके थकूंगा मैं नीचे, ऊपर से नीचे तक के कंप्लेंट है। उसको बता ना नींद में चाय बना के लाएगा घर से करके। हमारे साथ 24 क्लास आना पड़ता, तुमको मालूम है? खाने के लिए, नाश्ते के लिए दिन से 4 बार आना। अरे वो यही कहना मेरा है ना उनको, चलो क्या हम तेरे सपोर्ट पर ये गर्म सेवा करून इसके मतलब में अभी देखा ना बल्कि उसको नीचे में ऐसा नाश्ता लेके आ रहा वैसे क्या मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है ना।
ये थी कोविड अस्पताल के अंदर की हालत। निश्चित रूप से पानी बहुत सादी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या पानी के कारण हो सकती है। ये वहाँ जो इस अभाव में रह रहे हैं उनसे ही पता चल सकता है। प्रशासन से निवेदन है कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देवे, क्योंकि मेहनत तो आप लोग कर रहे हो, स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं, डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं। पीपी किट में इतनी देर रहना बहुत आसान बात नहीं है। 1 घंटा हम हाथ पे ग्लोव भी यदि प्लास्टिक के पहनते हैं तो उससे उतार देना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो यह व्यवस्था है यह निश्चित रूप से स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर के अलावा स्टाफ करता है। जो भी आपके यहाँ करने वाला होगा कृपया उसे इस ओर ध्यान देने की बात कहे।